जमाना गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक, आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है, मेरे भय से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और चुटकी में मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। हाँ, नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरी तरफ। हुआ है आज तक, हुआ है आज तक इस अमेठी का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर। प्रधान जी की कहिए। प्रधान जी, हमारे दो भाइयों के लिए क्या आदेश है? रामबली और महाबली। हाँ भैया। रामबली और महाबली जी प्रधान जी। सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। प्रधान जी, हम आपका कहने का मतलब नहीं समझ पाए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कहने का मतलब परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? भैया रामबली, भैया महाबली, ये बतावा बड़े भाई, हम छोटे भाई दोनों भाई खड़े हैं। हम तो नौकर में नहीं हुई के बड़ी भाई प्रधान जी के कैसे परिचय बतावा जाए? इतनी बड़ी समाज में दोनों भाई नौकर हैं, नौकर के आप क्या औकात है? किनके नाम? बाबू साहब का नाम लेकर इनकी परिचय समाज में बताओ मेरे भाई। इनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगा जाए कि बाबू साहब आपका परिचय हम नहीं बता पाएंगे। बाबू साहब से कहा जाए कि बाबू साहब हम नौकर इंसान हैं, गरीब इंसान है, आपको नौकर हैं। बाबू नाम लेने असमर्थ हो, अपने परिचय बाबू साहब आप स्वयं बताइए। माफ हो बाबू साहब, हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है प्रधान जी की आपके सामने नौकर हो के हम आपका नाम लें। आप अपना परिचय अपने मुखारबिंद से दीजिए प्रधान जी। आप बाबू रामबली। दोस्तों, यह काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। यह जिला अमेठी है, यह जिला अमेठी, ग्राम अमरपुर है। अमरपुर का रहने वाला, मेरा नाम है राम प्रकाश प्रधान। हमारे परिवार में हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश। आकाश की धर्मपत्नी ये 6 प्राणी का सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा है। रामबली बाबू, ये 6 प्राणी का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। बाबू जा रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन बाबू ये नहीं समझ पाया कि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, लेकिन सरकार 6 सदस्य का बाबू अपना नाम अपने मुखारबिन वाले के नाम क्या है बाबू? बाबू हम 2 भाई बाबू। मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान, मेरे छोटे भाई का नाम है आकाश। आकाश की धर्मपत्नी है जिसका नाम है गीता। अच्छा बाबू, गीता के पास एक बेटा है बाबू जिसका नाम है पवन कुमार। बाबू वो बच्चा भी पर आपका भतीजा
पवन कुमार पढ़ाई कर रहा है जी बाबू। और हमारी एक बहन है क्या जो नाम? कि मुझसे बड़ी है। क्या नाम बाबू बहन जी का? उसका नाम है राजकली। क्या नाम बाबू आपके बहन जी का है? राजकली की शादी जी बाबू। राजकली की शादी इसी जिला अमेठी गंगापुर में हुई है। गंगापुर में बाबू। हमारे पिताजी के जमाने में उसकी शादी हुई। बाबू हम दहेज देने के काबिल नहीं थे, गरीब परिवार था बाबू। लेकिन हमारे जीजा जी का नाम है श्री राम। बाबू श्री राम तो हम हुए। लेकिन तुम बान के पूर्वा मोहनगंज के हो, जिला प्रतापगढ़। हाँ प्रतापगढ़ ही है बाबू। ओहो, तुम प्रतापगढ़ के रहने वाले हो, मैं जिला अमेठी की बात कर रहा हूं। अमेठी की बात बाबू। सॉरी बाबू, क्षमा करना बाबू। मेरे जीजा जी का नाम है श्री राम। उन्हें हम प्यार से कहते हैं दयालु रिश्तेदार। बहुत दयालु हैं आपके बहनोई जी बाबू साहब। कितने सदस्य हुए? बाबू 5 हो गए, 5 सदस्य हो गए बाबू। लेकिन 6वां सदस्य कौन है आप उनका नाम नहीं बताए बाबू। जानना चाहते हो? हाँ बाबू। मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी आप? मेरी धर्मपत्नी जिनका नाम है कजरी कंठी। का बाबू? कजरी कंठी वाली। नाम कजरी होते बाबू बढ़िया बा, लेकिन कंठी वाला क्या हो गया? कंठी वाली, कंठी वाली कहने का मतलब गांव के लोग, नाम तो उनका कजरी है, कजरी है, लेकिन वो भगवान का भक्तिन है। भगवान की पुजारी हैं। भगवान की पूजा में हमेशा लीन रहती है हैं बाबू। इसलिए लोग उन्हें कंठी वाली कहना शुरू कर दिए। कजरी कंठी वाली का धर्मपत्नी जी का नाम है जी, बहुत अच्छा नाम है बाबू। ये 6 प्राणी का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा ये है। अच्छी बात बाबू। हमारे पिताजी के जमाने में 5 विश्व जमीन थी, 5 में सब बाबू। लेकिन इस समय मैं अपनी प्रधानी से, बाबू अपनी मेहनत की कमाई से 20 बीघे जमीन बनाया, 3 जगह के मालिक हो गए बाबू। मोटर गाड़ियां बनाया, बना लिए, बाग बगीचा बनाया, तैयार हो गया, रहने के लिए भवन बनाया। बन गया महल। मैंने क्या नहीं बनाया, यहाँ तक बाबू भट्ठा भी खुलवा दिया। बाबू आप तो जानते हो भट्ठा भी खुलवा दिए बाबू। मैं एक पेट्रोल पंप भी खुलवाया, बहुत अच्छा बाबू, ताकि लोगों को कोई कष्ट न हो पाए। रामबली, बाबू इतना होते हुए भी 6 प्राणी का परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत अच्छा बाबू। लेकिन मैं 8 पहर चिंता में, भैया भैया महाबली, हाँ भैया रामबली। कितने प्यार से बाबू प्रधान जी ने हमारे पूरे परिवार के परिचय दिए। हाँ भैया। सब कुछ तैयार है, हाँ भैया। लेकिन बताने के बाद कहा रामबली में एक चिंता में डूबा रहता हूँ। 8 पहर बहुत मुझे तकलीफ रहती है यार भैया। लेकिन भैया मैं समझ पाता हूँ हाँ हाँ। बाबू राम प्रकाश प्रधान सिंह 8 पहर किस चिंता में डूबे रहते हैं यार। भैया चल के पूछा जाए कि प्रधान जी की चिंता का कारण क्या है। बड़ी अच्छी बात छोटे भाई। हाँ भैया। बाबू साहब, भैया हाँ। प्रधान जी के लिए चल के जानकारी किया जाए कि आपके इनके चिंता का कारण क्या है, इनके उदासी का कारण क्या है कि आप जो इस चेहरा लटका लिए हैं। अवश्य मेरे भाई। बाबू साहब, क्या कारण क्या दुख है जो अपने पूरे परिवार को परिचय दिए सरकार, लेकिन आखिरी में कहा कि 8 पहल इसी में दुख में डूबा जाता सरकार। उस दुख का कारण, उस दुख का राज कम से कम बाबू अपने वफादार नौकर रामबली महाबली को बाबू साहब बताइए क्या कारण क्या दुख है। आपका चेहरा बाबू मुरझाया हुआ है। रामबली और महाबली, बाबू ये चिंता का विषय पूछकर मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। क्या करो बाबू, नौकर हूँ। तुम जानना चाहते हो
हाँ कि बाबू। मैं आठों पहर चिंता में क्यों डूबा रहता हूँ। हाँ बाबू। लोग देश परदेश जाते हैं, यहाँ तक विदेश चले जाते हैं। जी बाबू। क्या करने जाते हैं? अपने परिवार के लिए बाबू। वही तो बात है कि आज सब कुछ हमारे पास है, उपलब्ध है बाबू। 20 बीघे जमीन है, हाँ बाबू। मोटर गाड़ियां हैं, बाग बगीचा बंगला है, जी बाबू। लेकिन इसका वारिस कोई नहीं है। वारिस का मतलब बाबू हम दोनों भाई समझ नहीं पाए श्री राम, बाबू। हमारी कजरी कंठी वाली की एक पास एक भी बच्चा नहीं है। मैं यही रातों दिन सोचता रहता हूं, भगवान अगर मेरी एक बच्चा दिया होता, हमारी बीवी की कोख हरी होती, तो आज मैं भी सर उठाकर जी सकता था हाँ बाबू। और मैं गर्व से कह सकता था कि मेरी सरजमीन का कोई वारिस है। लेकिन बाबू जब कभी मैं गांव में आवश्यकता पड़ती है, कभी जाता हूं तो सर नीचा करके जाता हूं, सर नीचा करके आता हूं, किस लिए बाबू? ताकि कोई ये ना कह सके। लोग कहते हैं बाबू कि निर्बसिया का मुंह देखना पाप है बाबू। इसलिए सर झुकाकर जाता हूं और सर झुकाकर ही आता हूं। हाँ बाबू, दुख की बात है सरकार। आज गांव में जा रहा था, मुझे जी बाबू। एक बुजुर्ग मिल गए। बोले, राम प्रकाश प्रधान, बात क्या है? तुम हमेशा उदास रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर रंगत नहीं रहती। तो बाबू आपने जवाब क्या दिया बाबू? मैंने सारी कहानी को बताया जी। तो वो कहने लगे, देखिए बहुत दूर तक आप चले गए, जी बाबू। यहां तक तीर्थ यात्रा किए, जी दरवाजे पर मंदिर बनवाए, भगवान का भंडारा किए बाबू। सब कुछ करने के बाद भगवान का कथा सुने, सब कुछ करने के सब बाद कुछ भी किया बाबू आपने? डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, जी बाबू। किसी से भला नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबू, आपके दोनों प्राणी के बीच में कोई औलाद पैदा नहीं हुआ बाबू। वो कहने लगे कि आप चले जाइए नाले के किनारे, नाले? सुल्तानपुर अमेठी के नाले के किनारे हाँ बाबू। एक बाबा रहते हैं, उनका नाम बोधी बाबा। बाबू नाम मैंने सुना है उनका, अब बहुत भीड़ वहां होती है बाबू। तो इसलिए कहते हैं कि रोता हुआ इंसान जाता है लेकिन हंसता हुआ आता है। आता है बाबू। विश्वास ही